काव्य के पढ़ने, सुनने या देखने से जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव। स्थायी भाव, ये भाव मनुष्य के मन में सदैव सुप्त अवस्था में विद्यमान रहते हैं, जो कारण विशेष की उपस्थिति होने पर जाग उठते हैं। विभाव, जिन विशेष कारणों से स्थायी भाव जागृत होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। अनुभाव, मनुष्य में भाव जागृत होने पर वह जो चेष्टाएं करता है उन्हें अनुभाव कहते हैं। संचारी भाव, स्थायी भावों के साथ साथ जो अन्य सहायक भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। ये भाव थोड़े समय के लिए उत्पन्न होकर फिर नष्ट हो जाते हैं। रस कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक के स्थायी भाव लिखिए। रस के प्रकार। स्थायी भाव, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, दूसरा हास्य रस का स्थायी भाव हास्य, तीसरा करुण रस का स्थायी भाव शोक, चौथा वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, पांचवा रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, छठवां भयानक रस का स्थायी भाव भय, सातवां विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा, आठवां अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य, नौवां शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। स्थायी भाव ये उत्पन्न होकर नष्ट नहीं होते, ये उत्पन्न होकर नष्ट नहीं होते। संचारी भाव, दूसरा स्थायी भाव प्रत्येक रस में नियत होते हैं। तीसरा इनकी संख्या 10 है। संचारी भाव, संचारी भाव पहला वे बनते तथा मिटते रहते हैं। दूसरा संचारी भाव अनेक रसों के साथ रह सकते हैं। तीसरा इनकी संख्या 33 है। प्रश्न है, श्रृंगार रस अथवा वीर रस का उदाहरण देकर उनके स्थायी भाव को स्पष्ट कीजिए। वीर रस, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है, इसमें स्थायी भाव उत्साह है। श्रृंगार रस, राम के रूप निहारत जानकी, कंकड़ के नग की परछाई, स्थायी भाव रति है। अर्थ है होगा इसका, राम के रूप निहारत जानकी, राम के रूप को सीता निहार रही है। राम के रूप को सीता अपने कंगन के नग की परछाई में देख रही है। निहारना मतलब होता है देखना। प्रश्न है, झंडा ऊंचा रहे हमारा में कौन सा रस है? उत्तर वीर रस। झंडा ऊंचा रहे हमारा में वीर रस है। प्रश्न 4 है, श्रृंगार रस या करुण रस का एक एक उदाहरण उस रस के नाम से लिखिए। श्रृंगार रस का उदाहरण, कहत नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैनन ही सो बात। स्यों श्रृंगार का उदाहरण है। स्थायी भाव रति। फिर से उदाहरण,
कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। स्थाई भाव रति, श्रृंगार रस का स्थाई भाव रति होता है। करुण रस का उदाहरण, सब बंधुन को सोच तजी, तजी गुरुकुल को ने, हा सुशील सुत किमि कियो अनंत लोक में गे। स्थाई भाव शोक। हास्य रस का उदाहरण देते हुए स्थाई भाव का नाम लिखिए। हास्य रस का स्थाई भाव हास होता है। हास्य रस का स्थाई भाव हास होता है। कहा बंदरिया ने बंदर से, चलो नहाए गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर में, होने दो हुड़दंगा। अद्भुत रस का उदाहरण लेकर स्थाई भाव दर्शाइए। अद्भुत रस का स्थाई भाव आश्चर्य होता है। उदाहरण के लिए, बीनू पद चले सुनय बीनू काना, कर बीनू कर्म करय विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बीनू वाणी वक्ता बढ़ जोगी। बीनू पद चलय सुनय बीनू काना, कर बीनू कर्म करय विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बीनू वाणी वक्ता बढ़ जोगी। ये अद्भुत रस का उदाहरण है।